वेल गाइस, सीजन 3 का लास्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। हम लोग के चैनल पे 10 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं एंड लेट मी टेल यू 10,000 सब्सक्राइबर्स से एक बहुत ही बड़ी चीज आने वाली है, जिसके बाद लिटरली हम लोग का चैनल काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये सीजन 3 मेरे चैनल पे देखा है और आपको ये पसंद आया है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 10K पे कुछ बड़ा होने वाला है। वेल देन एपिसोड के साइड बढ़ते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सारे मर्चेंट्स जोलमेर को कह रहे होते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम हमारे साथ धोखा कर रहे हो। इस पे जोलमेर कहता है, ऐसी बात नहीं है सर, मैं बस यही कह रहा हूँ कि हम यहाँ पे ड्वार्गन कॉइन्स में आपको पेमेंट नहीं कर सकते, आप किसी और वे से ले लो पैसे। लेकिन तभी एक मर्चेंट इनके बीच से निकलता है और कहता है, वेल दोस्तों, ये होना इम्पॉसिबल है कि कोई भी नेशन यहाँ पे कर्जे में डूब जाए, भले ही वो यहाँ पे मॉन्स्टर्स का नेशन क्यों ना हो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना जोलमेर। इस पे जोलमेर कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और हम आपका पैसा चुका देंगे। लेकिन ये बंदा कहता है, तो कितना अच्छा रहेगा ना कि तुम सारे मर्चेंट्स को उनकी मांगी कीमत उनके हिसाब से यानी कि ड्वार्गन कॉइन्स में यहाँ पे पेमेंट कर दो। इस पे यहाँ पे जोलमेर कहता है, लेकिन मैंने आपको जैसा बताया हमारे पास वो नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे रेमरो एंट्री लेता और कहता है, आप सबको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। रेमरो को यहाँ पे देख के ये बेचारा काफी नर्वस हो जाता है, जैसे कि इसका प्लान फेल होने वाला हो। फिलहाल अब ये बंदा आगे आता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, ये कहते हुए कि किंगडम ऑफ गेस्टोन का बंदा है और इसका नाम ड्यूक म्यूसे है, ये भी एक मर्चेंट है। रेमरो यहाँ पे पूछता है, आखिर तुम लोगों को कैसे दिक्कत हो रही है, जबकि मैंने सारा का सारा हिसाब तो पहले ही चुकता कर दिया था। जिस पे यहाँ पे जोलमेर कहता है, रेमरो समय एक्चुअली में दिक्कत ये है कि सारे लोग यहाँ पे ड्वार्गन कॉइन्स में पेमेंट चाहते हैं, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। जिस पे सारे ही मर्चेंट्स कह रहे होते हैं, देखा, मुझे तो पहले से ही पता था, एक मॉन्स्टर्स के नेशन पे विश्वास करना बहुत ही बेकार होगा। लेकिन रेमरो यहाँ पे उनको देखते हुए कहता है, जरा तुम लोग थोड़ी देर के लिए रुकना चाहोगे। जिसके बाद ये मर्चेंट यानी कि ड्यूक बोलता है, वेल मैं आपकी नेशन की काफी इज्जत करता हूँ और इसलिए मैं आपके सामने एक मदद रखना चाहता हूँ। फिलहाल हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पे डरमडा यहाँ पे ड्यूक को कह रहा होता है, तुम यहाँ पे कुछ भी करके डीमन और रेमरो को यहाँ पे मजबूर करना है ताकि वो तुम्हारी मदद ले और तुम्हारे एहसान के तले दब जाए। फिलहाल यहाँ पे ड्यूक कह रहा होता है, अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग की तरफ से मैं पेमेंट कर सकता हूँ, और वो भी ड्वार्गन कॉइन्स में। कैसा रहेगा ये। लेकिन रेमरो इस पे साफ साफ मना करते हुए कहता है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, और वो गेल्ड को अंदर आने के लिए कहता है। जैसे ही गेल्ड अंदर आता है, उसके हाथ में यहाँ पे ड्वार्गन कॉइन से भरी हुई एक प्लेट होती है। ये चमचमाते हुए कॉइन्स देख के तो यहाँ पे ड्यूक के छक्के छूट जाते हैं। वो बेचारा कह रहा होता है, ये आपके पास कैसे आए, क्या ये असली भी है। इस पे यहाँ पे बेनीमारू ये कहता है, क्या तुम कहना चाहते हो ये फेक है। और यहाँ पे शॉन और डियाब्लो भी काफी गुस्सा दिख रहे थे, लेकिन रेमरो इन दोनों को शांत करवाता है और यहाँ पे ड्यूक से कहता है, अगर तुम चाहो तो इनको चेक कर सकते हो। जिसके बाद ड्यूक अपने यहाँ पे बंदे को आगे बुलाता है इस कॉइन्स को चेक करने के लिए, और उतने में शोना यहाँ पे सारे न्यूज रिपोर्टर्स को भी लेके आ जाती है और साथ साथ में आर्टिकल राइटर्स को भी। रेमरो कह रहा होता है, काफी बढ़िया, इन लोग के लिए तो ये काफी मसालेदार न्यूज होगी, इनको दिखाओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और ये सब देख के यहाँ पे ड्यूक के बस सीने छूट रहे थे, क्योंकि उसके प्लान के हिसाब से कुछ भी नहीं जा रहा था। लेकिन जब ये बंदा यहाँ पे इन ड्वार्गन कॉइन्स को चेक करता है तो वो बेचारा यहाँ पे हैरान रह जाता है, क्योंकि ये सारे कॉइन्स असली होते हैं। और रेमरो कहता है, वेल अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप सब लोग अपनी पेमेंट ड्वार्गन कॉइन्स में ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जोलमेर सबकी पेमेंट ड्वार्गन कॉइन्स में कर देता है, और ये सब करने के बाद जोलमेर कहता है, मेरे हिसाब से सबको पेमेंट मिल चुकी है, वो भी ड्वार्गन कॉइन्स में। जिसपे ड्यूक हंसते हुए डीमन और रेमरो की तारीफ करता और कहता है, आप सच में कमाल के हैं डीमन और रेमरो, अच्छा हुआ आपने अपनी इज्जत रख ली, अब ये सब लोग आपके साथ वापस ट्रेड करने के लिए सोचेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे रेमरो कहता है, हम लोग आपके साथ इन फ्यूचर कभी भी कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, इसलिए माफ करिएगा। लेकिन ये सुन के सारे मर्चेंट्स यहाँ पे काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं। रेमरो कहता है, आप ही लोग वो थे ना जो कि कह रहे थे कि हम लोग यहाँ पे डीमन लॉर्ड और मॉन्स्टर्स के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए हम आपके साथ वापस ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ड्यूक कहता है, लेकिन ये लोग तो अपने हक का पैसा मांग रहे थे, इसमें इन लोगों ने गलत क्या करा है, और वैसे भी ये सब काउंसिल के रूल्स के अंदर आता है। जिसपे रेमरो कहता है, माफ करना, लेकिन हमारा नेशन अभी काउंसिल की ट्रीटी के अंदर नहीं है, और हाँ मैं तुम्हें बता दूं, इस नेशन में मेरे रूल्स चलते हैं, और इसलिए मेरे हिसाब से मैं आपके साथ वापस ट्रेड नहीं करूंगा। और ये सब खबर सुन के सारे न्यूज रिपोर्टर्स काफी ज्यादा यहाँ पे एक्साइट हो रहे थे, क्योंकि ये सच में मसालेदार न्यूज है। अब बेचारा ड्यूक यहाँ पे फिर से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि उसका मिशन यहाँ पे उसको फेल होते हुए दिख रहा था। रेमरो यहाँ पे ड्यूक से कहता है, वैसे भी तुम्हारी क्या ही इज्जत रह जाएगी, यहाँ पे कितने ढेर सारे न्यूज रिपोर्टर्स अभी तुम लोग को देख रहे हैं और घर जाके तुम लोग के बारे में लिखने वाले हैं, वैसे भी तुम्हारा करियर खत्म होने वाला है ड्यूक। हम लोग देखते हैं कि सच में यहाँ पे सारे न्यूज रिपोर्टर्स ड्यूक यहाँ पे करतूत के बारे में लिख रहे होते हैं कि कैसे एक बंदा मर्चेंट्स की साइड से एक नेशन के किंग से लड़ गया, कितनी शर्म की बात है। और ये सुन के तो ड्यूक यहाँ पे बेचारा बिल्कुल से यहाँ पे पत्थर बन गया था, उसको तो समझ में आ गया था कि उसका करियर खत्म है। फिलहाल रेमरो यहाँ पे कहता है, वेल देन जोलमेर,
मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाकी तुम संभाल लेना। एंड यहाँ पे ड्यूक रिमरो को रोकते ही रह गया, लेकिन रिमरो रुका नहीं और जोलमियर कहता है वेल जब आप लोग की पेमेंट हो चुकी है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हो, कि अभी कुछ बाकी है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे एक डमी ट्रेन को देखते हैं जो कि काफी सारे नेशन को काटते हुए घूम रही थी। एक्चुअली में यहाँ पर रिमरो सबको प्रेजेंटेशन दे रहा होता है कि कैसे वो यहाँ पे एक ट्रेन सिस्टम बैठाने वाला है, और फिलहाल वो यहाँ पे एलमिशा को थैंक्स कहता है क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पे सब लोग का मर्चेंट्स का पैसा आसानी से चुकता हो गया। जो कि सुन के एलमिशा यहाँ पे रिमरू को वेलकम कहती है, लेकिन यहाँ पे रीगुड कह रहा होता है मैंने कभी भी रिमरू समा को इतना रूड नहीं देखा, जिसके यहाँ पे जोलमियर एक्सप्लेन करता है ये सब ग्रेट रिमरू का यहाँ पे प्लान था, शायद से तुम समझे नहीं, क्योंकि अगर किसी से काम निकलवाना हो तो जरूरी नहीं है उसे डराया जाए, उसके ऊपर एहसान लाद के भी हम उससे काम करवा सकते हैं। और ये सुन के तो रिमरू यहाँ पे थोड़ा सा एम्बैरेस हो रहा था और प्राउड भी। फिलहाल यहाँ पे जोलमियर एलमेशिया को थैंक्स कहता है क्योंकि ये सब आइडिया एलमेशिया ने दिया था, जो कि सुन के एलमेशिया भी कहती है थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप हम लोग अलायंस के अंडर हैं, तो ऑफ कोर्स ये बात है हम एक दूसरे की मदद करेंगे। जिस पे रिमरो कहता है अब हमें मास्टरमाइंड का यहाँ पे इंतजार करना है, क्योंकि ड्यूक तो सिर्फ एक प्यादा था जिसको मैंने उसके मालिक के पास वापस भेज दिया, अब उसके मालिक को यहाँ पे आना ही होगा। और अब क्योंकि हमने प्रॉब्लम के बारे में बातें कर ली है तो मैं तुम लोग की राय जानना चाहूंगा कि तुम लोग को ये फाउंडर फेस्टिवल कैसा लगा। जिसके बाद यहाँ पे टाइजल कहता है वेल रिमरू मेरे को सच में एक बात पूछनी थी तुमसे, वो बड़ी बड़ी चीजें क्या थी जिसमें क्लियरली हम लोग सबको देख पा रहे थे। इस पे रिमरू कहता है हाँ वो अमेजिंग था ना, लेकिन काइजल कहता है वो अमेजिंग नहीं बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सोचो तुम 1000 किलोमीटर दूर से किसी की भी हरकत यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर देख सकते हो, इस तरह से तो पूरी वॉर का सिस्टम ही बदल जाएगा। और ये सुन के रिमरू कहता है मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं, क्या सच में इतना खतरनाक है। फिलहाल एलमेशिया कहती है वेल तुम रिमरू के किंगडम से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो। फिलहाल एरन यहाँ पे एलमेशिया को एली करके बुलाती है और कहती है मुझे यहाँ पे कुछ चीजें दिखी हैं जो कि हम लोग अपने किंगडम में करना चाहेंगे, कैसा रहेगा ये एली। जिसमें एलमेशिया यहाँ पे एरन से कहती है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, हम लोग ऐसा जरूर करेंगे। और ये सुन के एल्ड्रेन कह रहा होता है एरन तुमको एलमेशिया समाज से इज्जत से बात करनी चाहिए, लेकिन एरन और एलमेशिया दोनों ही यहाँ पे एल्ड्रेन को डांट देते हैं, ये कहते हुए कि वो अपने काम से काम रखे। फिलहाल एलमेशिया यहाँ पे रिमरू से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने नेशन से कुछ यहाँ पे इंजीनियर्स को थॉर्सेस डायनेस्टी में भी भेज दे, जो कि सुन के रिमरू कहता है हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। बात आई यहाँ पे इस ट्रेन के रेलवे ट्रैक्स बिछाने की, तो वो तुम अकेले भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे रिमरू इन सबसे बताता है कि ये अभी एक डमी प्रोजेक्ट है, मैंने इस तरह का एक्चुअल में कुछ भी नहीं बनाया है और इसका नाम होने वाला है डेमी ट्रेन, और ये सारी ट्रेन रन करने के लिए एलिमेंटल पावर्स को यूज करेंगी। ये सुनकर यहाँ पे टाइजल कहता है तुमने तो सच में ये सब ऐसे बताया है जैसे ये सब काफी आसान हो रिमरू। जिस पे रिमरू कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये इतना आसान नहीं होने वाला, लेकिन मैं अपनी पूरी ट्राई करूंगा। जिस पे एलमेशिया कहती है फिक्र मत करो, मैं अपनी तरफ से भी कुछ इंजीनियर्स को भेजूंगी और साथ साथ में मैं तुम्हें फंडिंग्स भी दूंगी। ये सुन के एल्ड्रेन कहता है जैसा आपका आदेश एलमेशिया समा। और यहाँ पे वैसा कह रहा होता है अगर हम लोग यहाँ पे थॉर्सेस डायनेस्टी के इंजीनियर्स के साथ काम करेंगे तो हम लोग को बहुत ही ज्यादा नई चीजें सीखने को मिलेंगी, ये काफी अच्छा सौदा है। और ये सुन के रिमरू कहता है वेल देन ये तय रहा। फिलहाल यहाँ पे मॉम जी कहती है इस हिसाब से तो तुम लोग की ये ट्रेन की रेलवे ट्रैक हम लोग के माउंटेन से भी होकर गुजरेगी, क्या इसीलिए तुम लोग हमारे माउंटेन्स में होल्ड करना चाहते थे। इस पे रिमरू कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, हम लोग चाहते थे कि तुम्हारे किंगडम तक भी ये रेलवे ट्रैक जाए ताकि वहाँ के भी लोग यहाँ पे इजिली ट्रेवल कर पाए। हाँ ऑफ कोर्स बात है, अगर तुमको ये नहीं चाहिए और तुम मना करती हो तो हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मॉम जी कहती है अगर तुम लोग ऐसा करने वाले हो तो तुम लोग कर सकते हो जब तक हमारे माउंटेन्स को कोई दिक्कत नहीं पहुँचती, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये सबको यहाँ पे बेनीमारू समा हैंडल करेंगे। जो कि सुन के रिमरू कहता है क्या सच में? देखो बेनीमारू तुम्हारा शाइन करने का टाइम आ गया है। लेकिन बेनीमारू कहता है माफ करिएगा लेकिन मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कोई भी आइडिया नहीं है किसी भी चीज का। जो कि सुन के रिमरू कहता है ये भी बात है, वेल मॉम जी वो कभी कभी तुम्हारे यहाँ पे किंगडम आता रहेगा देखने के लिए। जो कि सुन के मॉम जी कहती है मेरे लिए इतना काफी है कि बेनीमारू समा हमारे किंगडम आते रहे हमसे मिलने के लिए। वेल तभी यॉम अपना हाथ उठाता है और कहता है हम भी आपकी मदद करना चाहेंगे। वो कहता है वेल अभी मुझे किंगडम से रिलेटेड इतनी चीजें नहीं पता है, लेकिन मेरी वाइफ इसको काफी चीजें पता है और ये कुछ बोलना चाहती है। इसके बाद ड्यूरन यहाँ पे रिमरू से काफी चीजें बताना शुरू करती है। जो हाईवे यहाँ पे किंगडम ऑफ फेलमेंट से लेकर किंगडम ऑफ ड्रैगन तक बनने वाला था, क्या हम लोग उसको ह्यूमन एंड मॉन्स्टर्स का एक होने का मिशन कह सकते हैं। जो कि सुन के रिमरू कहता है क्या कहा, ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स का एक होने का मिशन। और अगली सीन में हम लोग यहाँ पे ट्रेन को देखते हैं। एक्चुअली में ये सब रिमरू की इमेजिनेशन होती है, जहाँ पे इस बड़ी सी ट्रेन की वजह से सारे नेशंस एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस भी। जो कि सुन के रिमरू कहता है वेल तुम्हारा आइडिया बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें सच में ऐसा ही होने वाला है। और अब तो
मैं ये सब लेके काफी पॉजिटिव भी हूँ। जो कि सुन के म्यूरन कहती है हमारा नेशन आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, जितना हम आपकी मदद कर सकते हैं हम करेंगे। तो रिमरो कहता है वेल देन हमने जो एग्रीकल्चर की बात करी थी क्यों ना सबसे पहले उसी को स्टार्ट करें। जिस पे म्यूरन जवाब देते कि वो पहले ही शुरू हो चुका है। क्या सच में? तो कैसा रहेगा अगर हम लोग यहाँ पे लोकल नोबल्स को अपनी साइड कर लें। जिस पे म्यूरन बताती है डियाब्लो समा की मदद से हमने वो काम भी कर लिया है। जिसके बाद रिमरो कहता है तो फिर रूल्स और रेगुलेशन का क्या हुआ, हम लोग वो कर सकते हैं। जिसपे यहाँ पे म्यूरन बताते कि उन लोगों ने वो सब भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है और उनकी नेशन में यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो रिमरो कहता है तो फिर तुम उन लोग को यहाँ पे लेके आ सकती हो जो कि लोग मेरी मदद कर सकते हैं। जो कि सुन के म्यूरन कहती है कि वो ऐसा कर सकती है, वो यहाँ पे सब लोग को एक टीम में डिवाइड कर देगी और उनके लीडर्स भी चूज कर देगी। और वो ये भी कहती है कि उसको पूरा यकीन है ये मैगी ट्रेन जो है वो सारे नेशंस को एक साथ ज्वाइन कर देगी और मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस को भी। जिसके बाद हम लोग एक शॉकिंग फैक्ट मालूम पड़ता है कि ये ट्रेन जो सामान नॉर्मली पहुंचाने में हफ्ते लग जाते थे वो ये ट्रेन 3 घंटे के अंदर पहुंचा सकती है, लिटरली 3 आवर्स। और ये सुनकर तो यहाँ पे यॉम भी बेचारा शॉक हो जाता है और कहता है शायद सच में। और रिमरो ये भी बताता है कि ये ट्रेन 100 गुना ज्यादा सामान यहाँ पे लोड कर सकती है एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल व्हीकल। जो कि सुन के यहाँ पे म्यूरन कहती है देख के लगता है कि हमें अभी भी बहुत चीजें सीखने की जरूरत है क्योंकि काफी चीजें जल्द ही बदलने वाली हैं। फिलहाल अब फ्यूजी अपना हाथ उठाता है और कहता है मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहूंगा। एक्चुअली में मेरा दोस्त इस बारे में कुछ पूछना चाहता है। इसके बाद ये बंदा ऊपर उठता है और कहता है मेरा नाम वरियाड है और मैं इसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ रिमरो समा। इस पे रिमरो कहता है पहले तुम बैठ जाओ, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे वरियाड बता रहा होता है एक्चुअली में बात ऐसी है कि आपके जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं वो सारे किंगडम से होके एक जगह पे यहाँ पे जमा होने वाले हैं जहाँ पे कोई भी किंगडम का पूरा राज नहीं है। तो क्यों ना हम उस जगह को यहाँ पे सारी चीजों को स्टोर करने की जगह बना दें ताकि सारे नेशंस को यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो और ट्रांसपोर्टेशन का काम अच्छे से चलता रहे। और मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ कि इस काम को हम हैंडल करें। जो कि सुन के रिमरो कहता है वेल तुम्हारा आइडिया बेकार नहीं है, तुम ये कर सकते हो। और ये सुन के वरियाड भी काफी खुश हो जाता है और कहता है शुक्रिया। वेल रिमरो सबसे पूछता है तो फिर क्या सबकी दिक्कतें खत्म हो गई। जिसपे यहाँ पे वेल्ड्रो ऊपर उठता है और कहता है अभी नहीं, मुझे एक दिक्कत है। वो बताता है हमने डंजन में 100 फ्लोर बनाने के लिए इतनी मेहनत करी और तुम कह रहे हो कि वहाँ तक जल्दी कोई पहुँच ही नहीं पाएगा। तुम्हें पता है मैं रोज वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ कि कैसे मैं लोगों को डरा पाऊंगा और तुम कह रहे हो कि वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाएगा। जिसपे यहाँ पे जोलमेर कहता है आप फिक्र मत करिए वेल्ड्रो समा, हमने यहाँ पे चारों तरफ प्रचार फैला दिया है, वो भी अलग अलग नेशंस में। वो ये भी बताता है कि उसने एक बाउंड्री सिस्टम को भी यहाँ पे फॉर्म करा है, जो भी इंसान यहाँ पे 100 फ्लोर को हरा देगा यानी कि वेल्ड्रा को, उसको यहाँ पे काफी पैसे मिलेंगे। और ये सुनकर तो वेल्ड्रा भी एक्साइट हो जाता है क्योंकि ये सुनकर काफी लोग वेल्ड्रा को हराने आएंगे। फिलहाल जोलमेर कहता है वेल यूकी समा, मुझे आपसे इसके बारे में कुछ बात करनी है, मुझे यहाँ पे गिल्ड मेंबर्स की यहाँ पे मदद चाहिए होगी। जो कि सुन के यूकी कहता है कैसी मदद, हम लोग इसमें भला क्या कर सकते हैं। जिसमें यहाँ पे जोलमेर समझाता है कि वो चाहता है कि सारे यहाँ पे जितने भी चैलेंजेस होंगे उनकी सारी चीजों को यहाँ पे मैनेज शील्ड करे। जो कि सुन के यहाँ पे यूकी कहता है तो तुम अपने एक्सपेंसेस कम करना चाहते हो। वेल ऐसा क्यों। इस पे यहाँ पे जोलमेर कहता है कि ये आपके नेशन के लिए भी काफी फायदेमंद होगा। जिसपे यूकी रिप्लाई करता है मेरे नेशन के लिए कैसे फायदेमंद होगा। तो जोलमेर एक्सप्लेन करता है बहुत ही जल्द सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे रिमरो समा के अंडर आ जाएंगे और बाहर जितने भी यहाँ पे मॉन्स्टर्स बचेंगे वो अलग अलग नेशंस के अंडर होंगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे एडवेंचर्स जिन मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं उनके लिए वो मॉन्स्टर्स ही नहीं बचेंगे। इस पे यूकी कहता है तुम कहना चाहते हो कि आगे चल के किसी को अगर एडवेंचर करना है तो सिर्फ और सिर्फ डंजन में आके कर सकता है। जो कि सुन के जोलमेर कहता है आपने बिल्कुल सही समझा, अब आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। जिस पे यूकी रिप्लाई करता है तुम लोग को सच में कोई नहीं हरा सकता। वेल मैं मान गया। फिलहाल उसी टाइम हिनाता यहाँ पे आवाज उठाती है और बोलती है वेल ये कहना गलत नहीं होगा कि डंजन एक बहुत ही अच्छी जगह है अपनी स्किल्स को शार्प करने के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोग रिस्पॉन हो सकते हैं इसलिए लोगों के मन से मौत का डर निकल जाएगा और क्या पता वो रियलिटी में भी ऐसे ही बिहेव करने लग जाएं। जो कि सुन के रिमरो कहता है तुम सच में सही बात कह रही हो, लेकिन इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जिसपे हिनाता कहती है कि मैं यहाँ पे कुछ प्रीस्ट्स को भेजने की सोच रही हूँ जो कि वेस्टर्न होली चर्च से यहाँ पे आएंगे। ये सुन के ये दोनों ही डर जाते हैं क्योंकि ये लोग यहाँ पे काम नहीं करना चाहते थे। फिलहाल हिनाता बताती है वो लोग यहाँ पे किसी भी ह्यूमन की कोई भी चोट को आसानी से हील कर सकते हैं। इनफैक्ट वो लोग यहाँ पे जो बॉडी पार्ट्स जा चुके हैं उनको भी वापस ला सकते हैं, लेकिन हाँ वो लोग किसी की गई हुई स्किल को वापस नहीं ला सकते। इसलिए लोगों के मन में डर बैठा रहेगा और ये और भी ज्यादा चैलेंजिंग बन जाएगा। जो कि सुन के रिमरो कहता है तुम सही कह रही हो और तुम ऐसा कर सकती हो, इससे तुम्हारे यहाँ पे जितने भी प्रीस्ट हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी। इनफैक्ट हिनाता कहती है साथ ही साथ में तुम लोग वेस्टर्न होली चर्च के मेंबर से डिवाइन हीलिंग प्रॉपर्टीज सीख सकते हो। और तभी रेफेल बीच में आती है और कहती है हिनाता सही कह रही है, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग बहुत ही जल्द यहाँ पे डिवाइन हीलिंग प्रॉपर्टीज सीख पाएंगे। जो कि सुन के रिमरो कहता है वेल अब मेरे पास मना करने का कोई रीजन ही नहीं है, मैं समझ गया। जिसके बाद हिनाता कहती है वेल सर कीमेल आपका क्या इरादा है। जो कि सुन के वेल्ड्रा कहता है हाँ तुम किसको बुला रही हो।
मेरा नाम गिरमेल नहीं है। और हिनाता कहती है आप ही उस दिन उस शॉप पे थे ना, मैंने पहचान लिया था। लेकिन वेल्ड्रा कहता है मैं उम्मीद करूंगा कि तुम सब भी यहाँ पे मुझे चैलेंज करने आओ, कैसा रहेगा। और ये सुन के ये लोग कहते हैं वेल्ड्रा को चैलेंज करना कोई पागल ही करेगा। फिलहाल इसी के साथ रात हो जाती है और रेमरो कहता है वेल मेरे हिसाब से हमने सबकी बातें सुन ली है और अब फाइनली इस फाउंडर फेस्टिवल को एंड करने का टाइम आ चुका है। फिलहाल अगली सीन में हम लोग यहाँ पे ड्यूक को देखते हैं जो कि बेचारा उदास होकर घर लौट रहा था और इस ड्यूक को यहाँ पे कोई मैजिक क्रिस्टल पे देख रहा होता है। ये कोई और नहीं बल्कि मैरीबेल और उसके ग्रैंडफादर होते हैं। ये दोनों ही कह रहे होते हैं हमें लगा ही था कि ड्यूक ये काम नहीं कर पाएगा, एट लास्ट ये है एक प्यादा ही। फिलहाल मैरीबेल कहती है फिक्र मत करिए ग्रैंडफादर, जब मैं वहाँ पे गई थी तो मैंने वहाँ पे अपने पिछली मेमोरी से रिलेटेड काफी चीजें यहाँ पे महसूस करी। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पास्ट लाइफ में जा चुकी हूँ और मैं वादा करती हूँ यानी कि मैरीबेल हमेशा ग्रीडी थी और ग्रीडी ही रहेगी और इनको खत्म कर देगी। जो कि सुन के इसका ग्रैंडफादर कहता है वेल डन मेरी बेटी, मुझे तुम पे विश्वास है। फिलहाल अब ये लोग यहाँ पे ईस्टर्न मर्चेंट्स की बात कर रहे होते हैं कि क्या ये लोग उनसे सेफ है कि नहीं। जिस पे एल्ड्रेन कहता है मैं तो उनसे बिल्कुल सेफ हूँ क्योंकि हमारा नेशन उनके साथ ट्रेड करता ही नहीं है। और यहाँ पे यॉम बोल रहा होता है इसका मतलब सबसे ज्यादा मुसीबत में हमारा किंगडम है क्योंकि हमारा किंगडम बिल्कुल नया है, फिलहाल मुझे ध्यान रखना होगा। जिसके बाद यहाँ पे यूकी कहता है वेल मेरे पास भी वो लोग ज्यादातर नहीं आते हैं, बहुत ही कम लोग हैं वहाँ से जो यहाँ पे ट्रेड करने आते हैं, तो मेरे हिसाब से मेरा नेशन भी सेफ है। लेकिन हिनाता कहती है कि हमारी मैक्सिमम ट्रेड्स ईस्टर्न मर्चेंट से ही होती हैं। जो कि सुन के रिमरो कहता है लेकिन ऐसा क्यों, तुम उनके साथ ट्रेड क्यों कर रही हो। इस पे हिनाटा रिप्लाई करती है क्योंकि उन लोगों ने मुझे बेवकूफ बना दिया था। उनमें से एक मर्चेंट का नाम दरमाटा था और उसने मेरे को बहला फुसला कर ये बता दिया कि मुझे उनके साथ काम करना चाहिए। एक्चुअली में जिस दिन वर्ल्ड प्रोग्रेस हो रहा था उस दिन यहाँ पे जीमलॉर्ड लुमनेस के होली चर्च में एक बंदा घुस आया था और जब मैं से भगाने गई तो मुझे वहीं पे डरमाटा मिल गया जिसने मेरे को ये सब बताया। इसमें यहाँ पे एल्मेशा बताती है इसका मतलब है कि वो दोनों ही यहाँ पे मिले हुए हैं, हमें ध्यान रखना होगा। जिसके बाद रेमरो इस बार सच में इस मीटिंग को एंड कर देता है और उसके अगली सीन में हम लोग रेमरो की प्राइवेट मीटिंग देखते हैं जहाँ पे रेमरो कह रहा होता है हो ना हो ये सबके पीछे मास्टरमाइंड यूकी ही है। अगर शुरुआत से शुरू करें तो मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरा रिलेशन शिजू के साथ सिर्फ और सिर्फ हिनाता को पता है और उसके सिवाय एक बंदे को जो कि यूकी है और किसी को भी नहीं पता। तो हो ना हो इनमें से ही कोई था जो कि मास्टरमाइंड था। और वैसे भी म्यूरन ने हमें बताया कि वो कभी भी इनके साथ काम नहीं करी है, तो उसके ऊपर हम लोग कोई भी शक नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे यूकी का ईस्टर्न मर्चेंट के साथ साफ साफ कनेक्शन है, वो भी पब्लिकली। इस पे डियाब्लो कहता है तो आपका मतलब है कि क्लेमैन के मर्चेंट्स और यूकी के मर्चेंट्स एक साथ काम कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पे पेनीमारू कहता है और उनमें से किसी एक ने जीमलॉर्ड रॉय को मारा था। जो कि सुन के रेमरो कहता है वेल मेरे को लगता तो ऐसा ही है क्योंकि ये सब काफी ज्यादा सेल्स बना रहा है। जिस पे यहाँ पे बेनीमारू कहता है तो क्या इसीलिए उसने यहाँ पे हिनाता को आपके थ्रू यानी कि आपकी तरफ भड़काया कि आप दोनों यहाँ पे फाइट करो और दोनों का ही नुकसान हो। इस पे रेमरो कहता है तुमने बिल्कुल सही समझा, हो सकता है कि यहाँ पे जो वेस्टर्न होली चर्च है वो यहाँ पे ईस्टर्न मर्चेंट्स के रास्ते में आ रहा था, इसलिए उन लोगों ने सोचा कि हिनाता को हटा देते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है हम यूकी को कुछ भी नहीं कह सकते, नहीं तो वो हमें यहाँ पे बहला फुसला के बोलेगा कि उसका कोई भी हाथ नहीं है इसमें। वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है क्या मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन राफेल कहती है आपकी गलत होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है, इनफैक्ट अंडर 5% है। फिलहाल अगली सीन में हमें मालूम पड़ता है कि उसके बाद यहाँ पे जितने भी नेशन के लोग आए थे वो अपने नेशन वापस लौट जाते हैं और कुछ लोग यहीं पे रह जाते हैं। रेमरो हम लोग से बताता है अब इसके बाद एक नई वॉर छिड़ने वाली थी जो कि यहाँ पे ईस्टर्न मर्चेंट के साथ होती। और इसी के साथ गाइस दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम का सीजन 3 यहाँ पे एंड हो जाता है। आप लोगों को ये वंडरफुल सीजन कैसा लगा कमेंट से बताना। एंड यार जल्द ही मैं इसकी मांगा भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा, तो उसके लिए वेट करना एंड सब्सक्राइब करो क्योंकि 10K पे कुछ स्पेशल आने वाला है। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय।